अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा भाई, आज है 30 सितंबर 2023 और यहाँ पे हाई पॉइंट के अंदर लोकल गवर्नमेंट के प्राइमरी इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इलेक्शन का सीजन है और यहाँ पे जो इलेक्शन का जो सीन होता है वो पहले प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो अभी ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस चल रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में भी प्राइमरी इलेक्शन का फेज चल रहा है। तो प्राइमरी इलेक्शन से जो लोग पास थ्रू होके जाएंगे उसके बाद फिर वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक अच्छा सीन होता है। अगर किसी को यहाँ के बारे में नहीं पता तो वो थोड़ी बहुत और रिसर्च कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करूं तो पहले जो है वो प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं, म्यूनिसिपल प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी पहले प्राइमरी इलेक्शंस होंगे म्यूनिसिपल के, यानी लोकल गवर्नमेंट के, म्यूनिसिपैलिटीज के, और उसके बाद जो है फिर वो जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद जाके। तो प्राइमरी इलेक्शन के अंदर भी अगर उनको फर्दर उन्होंने और उसको ईज किया हुआ है और थोड़ा सा बेहतर किया हुआ है, तो प्राइमरी इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस हो, पहले अर्ली वोटिंग होती है, अर्ली वोटिंग के कुछ डेज होते हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन डे होता है। तो ये जो प्राइमरी इलेक्शन चल रहे हैं अभी म्यूनिसिपैलिटीज के और जो लोकल गवर्नमेंट के, आप कह सकते हो जिस तरह पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, तो ये जो इलेक्शन चल रहे हैं प्राइमरी इलेक्शन, इसकी जो अर्ली वोटिंग है ये स्टार्ट हुई थी 21 सितंबर से। आई थिंक 21 और 22 को थी और फिर वीकेंड पे वोटिंग नहीं थी और उसके बाद ये पूरा पिछला वीक जो अभी गुजरा है, इस सारे वीक में अर्ली वोटिंग चल रही थी और आज वीकेंड के ऊपर भी अर्ली वोटिंग का सिलसिला जारी है। और ये अर्ली वोटिंग का सिलसिला जो है ये 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इसका जो इलेक्शन डे है वो 10 अक्टूबर है। अच्छा भाई, अभी मैं जा रहा हूँ वोट डालने के लिए और हमारे यहाँ पे 3 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं जो इस इलेक्शन के लिए रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट्स हैं, एक सिटी काउंसिल के लिए, सिटी काउंसिल का जो उसमें प्राइमरी इलेक्शन में वो नहीं है, उनका डायरेक्ट जो जनरल इलेक्शन होंगे म्यूनिसिपैलिटीज उसी में उनका वोट होगा। अभी जो वोट हो रहे हैं प्राइमरी इलेक्शन के लिए वो है मेयर के और इसके अलावा सिटी काउंसिल एट लार्ज के। सो सिटी काउंसिल एट लार्ज के अंदर एक पाकिस्तानी कैंडिडेट है और इसी तरह से मेयर की रन के अंदर भी एक पाकिस्तानी कैंडिडेट है। तो हाई पॉइंट मेयर का इलेक्शन भी हो रहा है और सिटी काउंसिल के भी इलेक्शन चल रहे हैं, यानी मुख्तलिफ सीटों के इलेक्शन चल रहे हैं और इनको डिफरेंट तरीकों से डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप उसको म्यूनिसिपैलिटीज कह सकते हो और फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है वो डिफरेंट और फर्दर इलाके हो सकते हैं। आई थिंक उनको ये वार्ड कहते हैं। एक ओवरऑल सिस्टम इस तरह से चल रहा होता है, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप कह सकते हो कि यार डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट मखसूस इलाकों को इन्होंने फर्दर पे डिवाइड किया हुआ है। तो वार्ड 3 के लिए एक पाकिस्तानी कैंडिडेट है और वो सिटी काउंसिल वार्ड 3 के लिए है और इसी तरह सिटी काउंसिल एट लार्ज की एक सीट है यहाँ पे जिसपे एक और पाकिस्तानी कैंडिडेट है जिनका अभी प्राइमरी इलेक्शन चल रहा है। और मेयर के लिए आई थिंक 4 कैंडिडेट्स हैं, उसमें भी एक पाकिस्तानी कैंडिडेट है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के इस दफा 3 कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले आई थिंक जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें एक पाकिस्तानी कैंडिडेट ने यहाँ हाई पॉइंट से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और इस दफा जो है वो 3 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। सो दैट इज गुड और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज है। अगर वो जीत जाते हैं सिटी और लोकल गवर्नमेंट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तानी कम्युनिटी की हो सकती है। और अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से कोई चीजें हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से कोई चीजें हैं तो उन चीजों के ऊपर बात करना, उन चीजों को आगे लेके जाना, उन चीजों की रिप्रेजेंटेशन करवाना आसान होगा और बेहतर होगा। तो आई थिंक इट्स गुड पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खासकर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आप उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करो। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर पाकिस्तानी कैंडिडेट्स खड़े हुए, पाकिस्तानी कैंडिडेट्स जो है वो रन कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी के और कोई पर्सनल मसाइल है या कोई और उनको पर्सनल किसी चीज के हवाले से कोई तशवीश है तो वो आप उसके हवाले से रिसर्च कर सकते हैं, सोच सकते हैं और अपनी तसल्ली करने के बाद अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्शन का माहौल है वो काफी मुख्तलिफ होता है पाकिस्तान के अंदर से, और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन को काफी दिनों के ऊपर स्प्रेड किया होता है, एक पर्टिकुलर डे के ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहा होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि सारा इलेक्शन जो है या डिफरेंट इलाकों का जो इलेक्शन है एक ही सिंगल पर्टिकुलर डे के ऊपर हो रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर होता है और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे उस तरह से नहीं होता। अच्छा यार, जैसे मैंने बताया कि अर्ली वोटिंग चल रही है और अर्ली वोटिंग के लिए यहाँ पे अब 2 साइट्स हो गई हैं। पहले एक ही साइट थी, तो अब जो पहले वाली साइड है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले लोगों ने अपना कैंप लगाया हुआ है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। कल भी जब मस्जिद गया पूछ रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला पिछले वीक के अंदर, कल भी 6:30 बजे तक टाइम थी तो कल भी मैं जाना चाह था लेकिन नहीं जा पाया। फिर मैंने कहा चलो आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो आज जाके वोट कास्ट कर लेते हैं। और आज भी जो टाइमिंग आई थिंक वो 5 बजे है, तो अभी तकरीबन 11:30 होने वाले हैं, 11:25-26 हो रहे हैं। सो आई एम गोइंग देयर और इंशाल्लाह फिर अपना वोट कास्ट करते हैं। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पोलिंग स्टेशन है या जो वोटिंग की साइट है ये तकरीबन आई थिंक 4.7 माइल्स है, मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। सो चलते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। गहमा गहमी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तरह से गहमा गहमी होती है पोलिंग स्टेशन के बाद, उस तरह का माहौल तो नहीं मिलेगा आपको देखने को, डेफिनेटली उससे काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, बहुत ही पुरसुकून और काम एंड कूल माहौल होगा। बट लेट्स सी कि वहाँ पे
क्या सीन रहता है मैं आपके साथ भी फिर शेयर करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ से राइट लेना है, सामने चर्च है, वो साइड के ऊपर जो है वो छोटे छोटे बैनर्स नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कोई झंडे वंडे नहीं होंगे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपने माहौल देखा है ऑब्वियसली, वहाँ पे झंडे लगे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के या कैंडिडेट्स के, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो उस तरह का सीन डेफिनेटली यहाँ नहीं है। छोटे छोटे से जो है वो बोर्ड्स यहाँ पे आपको लगे हुए नज़र आएंगे। और मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे जो है वो पोलिंग की जो साइट है, पोलिंग स्टेशन आप इसको कह सकते हो, वो नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने लेफ़्ट लेना है, यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे। जो पोलिंग साइट है, पोलिंग स्टेशन आप इसको कह सकते हो। तो आपको यहाँ पे माहौल नज़र आ रहा होगा, बड़ा ही पुरसुकून किस्म का माहौल है, कोई अफरा तफरी नहीं है। जिस तरह नॉर्मल यहाँ पे लोग अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, आई थिंक उसी तरह से यहाँ पे कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं। सामने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके भी सामने लोग बैठे हुए। अच्छा भाई, मैं पोलिंग साइट पहुँच गया हूँ, लेट मी शो यू कि क्या माहौल है यहाँ पे। अच्छा, ऑब्वियसली दो सीट्स के हो रहे हैं, और भी है यहाँ पे? सिर्फ दो ही हैं। हाँ। ठीक है, तो एक तो ये एक मेयर का और दूसरा सिटी कौंसलेट लार्ज है। ठीक है, हाँ, ये इन दोनों में हमारे चाहिए आप हैं, और ये जो है वो शाहजहां इकबाल है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इसी तरह का बैलेट पेपर होगा अंदर भी? बिल्कुल। और तो और सीट्स नहीं है ना? ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, चलें, थैंक यू। हाँ, और लाइसेंस वगैरह ले लो। हाँ जी जी, मेरे पास है। चलो भाई, ये माहौल चेक करें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, सी दैट कोई शोर शराबा नहीं है, और सिंपल वोटिंग साइट का यहाँ पे जो है साइन लगा हुआ है कि यू कैन वोट हियर। यहाँ से इसको एंटर होंगे पोलिंग स्टेशन में। अच्छा, ये एक तरह से जो है, एक तरह से कंपोजिट सैम्पल बैलेट है, यानी यहाँ पे सैम्पल बैलेट पेपर्स भी पड़े हुए होते हैं। तो ये सारे जो आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, तो ये डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से हैं। जैसे सिटी ऑफ बर्लिंगटन है, तो वहाँ पे किन सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, तो उसका एक सैम्पल बैलेट यहाँ पड़ा हुआ है। हमारी सिटी ऑफ हाई पॉइंट है, तो ये इसका एरिया है बीच वाला। तो इसमें जो है वो दो थी। ठीक है, एक तो ये पहला वाला था जिसमें सिटी ऑफ हाई पॉइंट मेयर के लिए था, इसमें आपको सिर्फ एक वोट करना था। यहाँ पे लिखा हुआ है यू मे वोट 1। ठीक है, और जो सिटी ऑफ हाई पॉइंट सिटी कौंसिल एट लार्ज है, यहाँ पे आप 2 के लिए वोट कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही को वोट किया, जो है शाहजहां इकबाल। आप 2 कर सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ये स्ट्रेटजी बनाई है और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको एक ही को करना चाहिए, सो दैट्स फाइन, अंडरस्टैंडेबल। और ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ पे नहीं है अभी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे नहीं है, ये वार्ड 1 के लिए आई थिंक। तो ये यहाँ पे ये सीट नहीं थी। तो हमारे पास जिस पोलिंग स्टेशन में या जिस इलाके में हम लोग हैं, तो वहाँ पे प्राइमरी इलेक्शन के अंदर ये वाली और ये वाली, इन 2 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। और ये सिटी ऑफ जेम्स टाउन है तो अलग है। तो इसका जो बैलेट पेपर था उसमें जो मैंने अभी जिसमें वोट डाला है, उस बैलेट पेपर के अंदर ये वाली और ये वाली, ये 2 सीट्स के ऊपर ही इलेक्शन था और वोटिंग करनी थी। यहाँ से भी आपको मैं एनवायरनमेंट दिखा देता हूँ कि क्या सीन है। जो पाकिस्तानी बेंच है या पाकिस्तानी कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें पाकिस्तानी जो कैंडिडेट हैं मेयर के लिए वो खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कौन सा बैलेट पेपर दिखाया उन्होंने, बैलेट पेपर किस तरह से होता है। ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा बैलेट पेपर है वो थे। इसके अलावा जो तनवीर इकबाल साहब हैं वो भी पीछे खड़े हुए थे, जिनकी वाइफ जो है वो रन कर रही है इलेक्शन के लिए सिटी कौंसिल एट लार्ज, वो वहाँ पे भी मौजूद थे। तो ये यहाँ पे इस तरह से कैंप लगा हुआ है। यू कैन सी दैट कि कोई भी जो है वो अफरा तफरी, कोई भी शोर शराबा, कोई भी नारेबाजी, उस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ नहीं है। अच्छा भाई, आपने माहौल देख लिया कि जो पोलिंग स्टेशन है या पोलिंग साइट है उसका क्या माहौल है, और बहुत ही जो है वो काम एंड कूल पुरसुकून किस्म का एनवायरनमेंट हो रहा है, जो आपने शायद पाकिस्तान के अंदर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर नहीं देखा होगा। सो यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। प्राइमरी इलेक्शन की जो अर्ली वोटिंग है वो 21 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक चलेगी, और उसका जो प्राइमरी इलेक्शन का जो इलेक्शन डे है वो 10 अक्टूबर है। और उसके बाद फिर दोबारा 19 अक्टूबर से जनरल इलेक्शन की अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आई थिंक वो नवंबर 3 या 4 तक है। और उसके बाद फिर 7 नवंबर को जनरल इलेक्शन का इलेक्शन डे है। अच्छा भाई, ये था इलेक्शन के ऊपर वोटिंग करने का एक्सपीरियंस। तो आपने देखा होगा कि कितना ही जो है वो आसान है यहाँ पे आके वोट डालना। तो जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है तो वो आके वोट डाल सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा कोई आसान किस्म का सीन है। अंदर कोई रश ही नहीं था, आई एम द ओनली वन जो वोट कास्ट कर रहा था अंदर। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।